हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और मजेदार सी लव स्टोरी के साथ। इस सीरीज की स्टोरी पुअर विलेज गर्ल और रिच सीईओ पर बेस्ड है। इमोशनल लव स्टोरी के साथ साथ हमें बहुत सारे फनी मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारी इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड को देखते हैं, जहाँ हमारा मेल लीड लिन जियान उसके पास आकर कहता है कि ज़ियाओमान उठ जाओ, मेरे साथ खेतों में चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। लेकिन जब ज़ियाओमान ने अपनी आंखें खोलकर देखी तो ये सिर्फ उसका एक ख्वाब था, क्योंकि लिन जियान उसके सामने नहीं होता और ये देखकर वो काफी ज्यादा सैड हो गई। साथ ही वो कल हुए इंसिडेंट के बारे में सोचने लगी, जब उसने खुद ही लिन जियान को अपने घर से निकलने के लिए कहा था और वो बोला कि क्या तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं है, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी सी ही जगह थी। पर ग्रैंडपा ने भी उसे मारते हुए निकाल दिया कि सारी गलती तुम्हारी है, निकल जाओ यहाँ से। आखिरकार लिन जियान भी सोचने लगा कि अगर सारी गलती मेरी है तो ठीक है, मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ और आई प्रॉमिस कि कभी भी दोबारा तुम्हें नजर नहीं आऊंगा। अब इन दोनों के बीच में ऐसा हुआ क्या था, ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक से आज से 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। ज़ियाओमान एक विलेजर थी, वो लेक के किनारे बैठकर कपड़े धो रही होती है कि तभी अचानक से उसके सामने एक लड़का आकर कहता है कि मैं लिन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हमारे बॉस आपके साथ इंगेजमेंट तोड़ने के लिए आपको 10 मिलियन देने को तैयार है। वो 25 ईयर्स के हो चुके लेकिन अभी तक रिलेशनशिप में नहीं आए। ये सारी बातें लिन जियान भी गाँव की तरफ आते हुए सुन रहा था, क्योंकि उसके आदमी के पास कैमरा और रिकॉर्डर दोनों थे जो कि ज़ियाओमान को रिकॉर्ड कर रहा है। उधर ज़ियाओमान कह रही थी कि अच्छा तुम्हारा बॉस इतना हैंडसम है, कभी रिलेशनशिप में नहीं आया, जिम करता है, तो फिर उसे कहो कि 10 मिलियन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, बाकी ये एंगेजमेंट वाले किस्से को हम बाद में देखेंगे। मगर वो लड़का भी डटा रहा कि नहीं, आपको इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना होगा। यहाँ तो ज़ियाओमान भी उठ खड़ी हुई कि अच्छा डॉक्यूमेंट्स पर साइन करूँ, सब्र करो तो मैं अभी बताती हूँ। फिर उसे पुश करते हुए पानी में डाल दिया। इधर लिन जियान भी सब कुछ देख रहा था। उसका दोस्त कहने लगा कि ब्रो, मुझे तो लगता है कि इस लड़की को एंगेजमेंट वाले किस्से के बारे में कुछ अता पता ही नहीं। जबकि लिन जियान को गुस्सा आ रहा था कि एक तो ग्रैंडपा ने मेरे लिए मुसीबत ढूंढ कर रखी हुई है, अब मुझे जल्द से जल्द इसके साथ डील करना होगा। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओमान को दिखाया गया, उसकी मॉम उसके पास आते हुए कहती है कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी से ये लिपस्टिक ही लगा लो, बाहर हमारे सारे रिलेटिव्स आ चुके हैं। उसे तो मेकअप करने का बिल्कुल भी शौक नहीं, लेकिन मॉम उसे समझाती है कि बेटा देखो, इस बार कोई भी गड़बड़ मत करना, तुम्हारी सेकंड आंटी ने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करवाई है। वो कह रही थी कि लड़का बहुत अच्छा, बहुत हैंडसम और पढ़ा लिखा है, अगर वो तुमसे थोड़ा सा रोमांटिक भी होने लगे तो इस पर गुस्सा मत करना, क्योंकि ये नेचुरल बात है, इसका मतलब तो यही होगा कि उसे तुम पसंद आ गई हो। ज़ियाओमान बोली कि माँ आप ये कहना क्या चाहती है। दूसरी तरफ लिन जियान भी इन लोगों के घर के करीब पहुँच आया था। इधर ज़ियाओमान मॉम से कहने लगी कि मैंने कितनी बार आपको कहा है कि मेरे लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज करवाना बंद कर दे, मुझे नहीं मिलना उन लोगों से। मॉम बोली कि जब वो फैमिली पहुँच जाए तो तुम्हें उन लोगों से अच्छे से मिलना होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो आई स्वेयर कि मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता ही खत्म कर दूंगी। उधर लिन जियान पहुंच आया था, गाड़ी से उतरकर इस छोटे से गांव को देखता है, जबकि गांव वाले उसकी बड़ी आलीशान गाड़ी को घूर घूर कर देख रहे थे। लिन जियान अपने दोस्त से कहने लगा कि मेरे आदमी ने पहले ही उससे बात कर ली थी, अब मुझे बस उसके पास जाकर उससे डील करनी होगी। वो बोला कि जरा संभल के जाना, मुझे ये गाँव वाले इतने कोई सीधे लोग नहीं लगते। दूसरी तरफ मॉम ज़ियाओमान को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी कि क्या तुम मुझे सभी रिलेटिव्स के सामने शर्मिंदा करना चाहती हो। आखिरकार वो भी मॉम की बातों में आ गई और कह देती है कि अच्छा ठीक है, इस बार तो मैं इस फैमिली से मिल लूंगी, लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे को पसंद ना आए तो आप मुझसे प्रॉमिस करें कि दोबारा कभी भी मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज नहीं करवाएंगी। लिन जियान इनके घर पहुंच आया और यहाँ खड़ी आंटियों से पूछने लगा कि मैं ज़ियाओमान से मिलना चाहता हूँ, जिस पर वो तो समझ रही थी कि शायद यही वो ब्लाइंड डेट है। आपस में ही कहने लगी कि ये लड़का तो कितना हैंडसम और बिल्कुल ही सुपरस्टार की तरह लग रहा है। कहने लगी कि हाँ वो रहा ज़ियाओमान का घर। तब तक मॉम और ज़ियाओमान भी बाहर आ गए। मॉम तो इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई कि तुम अकेले आए हो क्या, तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली नहीं आई। जबकि लिन जियान ज़ियाओमान को देखकर दिल ही दिल में सोचने लगा कि अच्छा तो ये है वो मुसीबत जिसे ग्रैंडपा ने मेरे लिए ढूंढ कर रखा। जबकि उधर ज़ियाओमान सोचने लगी कि ड्रेसिंग से तो किसी सुपरस्टार की तरह लग रहा है, लेकिन शादी करने के लिए अभी भी इसे ब्लाइंड डेट की जरूरत है। इसके बाद मॉम ज़ियाओमान को लिन जियान से इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरी बेटी है, आप ही ब्लाइंड डेट हो ना। अब बात तो एक ही थी, जब सभी लोग उसे ब्लाइंड डेट समझ रहे थे तो वो भी कह देता है कि हाँ मैं ही ब्लाइंड डेट हूँ। आस पास खड़े सभी रिलेटिव्स काफी ज्यादा खुश थे। दोनों
दोनों बच्चों की जोड़ी कितनी परफेक्ट लग रही है, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। बस हमें जल्द से जल्द इनकी शादी करवा देनी चाहिए। लिंसियान तो यहाँ अपनी एंगेजमेंट तोड़ने के लिए आया था। कहने लगा कि अब जब हम ब्लाइंड डेट कर रहे हैं तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों को हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को जान सके। ये सुनकर तो वो लोग फौरन यहाँ से जाने के लिए राजी हो गए। मॉम बोली कि तुम दोनों आराम से बैठकर बात करो, तब तक हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं। और ज़ियाओमान को गुस्सा आ रहा था कि मॉम आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती है। इधर लिंसियान कहने लगा कि चलो हम अकेले में बैठकर बात करते हैं। ये तो उसके लिए और भी ज्यादा शॉक्ड होने वाली बात थी कि इस लड़के की हिम्मत तो देखो। फिर जब उसने ज़ियाओमान को बैठने के लिए कहा तो इसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया कि इसे तो देखो जरा, मेरे ही घर में मुझे मेहमान की तरह ट्रीट कर रहा है। खैर दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहां से बात को शुरू करे। ज़ियाओमान बोली कि ये ब्लाइंड डेट मेरी मदर ने अरेंज करवाया था। मैं जानती हूँ कि हम दोनों को ही इसके लिए फोर्स किया गया था, इसलिए थोड़ी देर बैठो यहाँ पर और फिर चले जाओ वहीं जहाँ कहीं से तुम आए थे। इस पर लिंसियान बोला पर मुझे फोर्स नहीं किया गया, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ ही दिनों में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाओ। ये सुनकर तो ज़ियाओमान शॉक्ड हो गई कि क्या तुम किसी ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हो जिसे तुम जानते तक ना हो। वो बोला कि मेरे लिए ये मैटर नहीं करता और ज़ियाओमान पूछने लगी कि अच्छा तो फिर आपके लिए क्या मैटर करता है। लिंसियान दिल ही दिल में सोचने लगा कि मेरे लिए ये मैटर करता है कि तुम मुझसे नफरत करो और खुद ही ये एंगेजमेंट तोड़ दो। बॉसी एटीट्यूड में कहने लगा कि मैं चाहता हूँ तुम शादी के बाद मेरी गुलाम बनकर रहो। शादी के बाद मुझे 3-4 बच्चे चाहिए। मैं कहाँ किससे कब मिलने के लिए जा रहा हूँ इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं होगा। हाँ लेकिन तुम क्या करती हो, किसको तुमने दोस्त बनाया हुआ है, कब और किससे मिलने के लिए जा रही हो, ये तुम मुझे बताए बगैर नहीं कर सकती। ज़ियाओमान उसकी बातें सुनकर दिल ही दिल में गुस्से से उबल रही थी कि ये लड़का खुद को समझता क्या है। लिंसियान भी यही सोच रहा था कि कम ऑन अपने गुस्से को बाहर निकालो और झट से इस मंगनी को तोड़ दो। ज़ियाओमान भी गुस्सा होकर आगे आते हुए कहती है कि ओ मिस्टर, अगर तुम इस दुनिया के आखिरी लड़के भी हुए ना तब भी ज़ियाओमान तुमसे शादी नहीं करेगी। रिलेटिव्स आपस में खड़े सोच रहे थे कि आखिर ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे होंगे जो दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ गए हैं। इन लोगों को तो सब कुछ बहुत रोमांटिक लग रहा था। ये लोग जब आपस में बातें कर रहे थे तभी सेकंड आंटी आते हुए कहती है कि तुम लोगों ने यहाँ पर रश क्यों बनाया हुआ है। ये देखो मैं ज़ियाओमान के ब्लाइंड डेट को ले आई हूँ, यही वो लड़का है जिसे मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी। ये लोग तो हैरान होकर पूछने लगे कि क्या अगर ये हमारे साथ वाले गाँव का लड़का वोंग है तो फिर वो कौन है जो ज़ियाओमान के साथ ब्लाइंड डेट कर रहा है। उधर लिंसियान ने अपना काम कर दिया था। स्माइल करते हुए कहने लगा कि तुमने अभी जो कुछ भी कहा मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया है, पर ज़ियाओमान को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़का करना क्या चाहता है। उधर सेकंड आंटी भी गुस्से में अंदर आ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है किसी और के साथ ब्लाइंड डेट। वो इधर आकर पूछने लगी कि कौन हो तुम, जबकि वोंग तो ज़ियाओमान को देखकर खुश हो रहा था क्योंकि वो इसे लाइक करता है। ज़ियाओमान लिंसियान से पूछने लगी कि क्या तुम ब्लाइंड डेट नहीं तो फिर तुम कौन हो। वो बोला कि मैं वही हूँ जो तुमसे अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करवाना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ ज़ियाओमान लिंसियान को लेकर आई थी। ज़ियाओमान पुलिस ऑफिसर को बता रही थी कि ये लड़का परमिशन के बगैर हमारे घर में घुस आया, मुझसे कहता है कि एंगेजमेंट तोड़ने के लिए मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। मुझे तो किसी फेक ऑर्गेनाइजेशन से लगता है। पुलिस ऑफिसर ने लिंसियान को एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहा तो वो बोला कि पहले तो ये लड़की झूठ बोल रही है कि मैं परमिशन के बगैर इसके घर में घुसा, इसके रिलेटिव्स ही मुझे अंदर लेकर गए थे, वरना तो आप इससे खुद ही पूछ ले। ज़ियाओमान दिल ही दिल में सोचने लगी कि देखो तो जरा पुलिस के सामने भी झूठ बोल रहा है। पुलिसमैन को बताने लगी कि ये लड़का कह रहा था कि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है जिसे तोड़ने के लिए मैं तुम्हें 10 मिलियन देना चाहता हूँ। इस पर भी लिंसियान ने एक्सप्लेनेशन दी कि मेरे ग्रैंडपा और इसके ग्रैंडपा ने हम दोनों की एंगेजमेंट तय करवाई थी, लेकिन मैं इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता और उसे तोड़ने के लिए मैं इसे 10 मिलियन देना चाहता हूँ। ज़ियाओमान बोली कि क्या नॉनसेंस बोले जा रहे हो, ऐसी घिसी पिटी कहानियाँ तो आजकल नॉवेल्स में भी नहीं लिखी जाती जिससे कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अब तक पुलिस ने लिंसियान की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। ज़ियाओमान दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि अच्छा हुआ अब पुलिस इसे अच्छा सबक सिखाएगी। लेकिन इन्फॉर्मेशन देख लेने के बाद वो लोग कहते हैं कि माफ करना, ये लड़का किसी फेक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है और ना ही कभी इसने कोई क्राइम किया। जो ज़ियाओमान के लिए अच्छी खबर तो बिल्कुल भी नहीं थी। इन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ पुलिस वाले इसे मिसअंडरस्टैंडिंग कहकर इन दोनों को यहाँ से भेज देते हैं। बाहर आकर जब लिंसियान एंगेजमेंट के बारे में बात करने ही वाला था तो ज़ियाओमान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया कि आहिस्ता बोलो, अगर मेरी मॉम ने एंगेजमेंट के बारे में सुन लिया तो सारी बात बिगड़ जाएगी। और वो इसके करीब आकर धीरे से कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम भी समझ गई हो कि ये रिश्ता हम दोनों के लिए ही कितनी बड़ी मुसीबत है। तो चलो फिर तुम अच्छे से इस बारे में सोच लो, मैं कल दोबारा तुम्हारे पास आऊंगा। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ।